Hello guys, welcome back to my channel IC Hub. I welcome all of you guys in my this new wonderful video. तो इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा कि आपकी जेके बोस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की डेट शीट क्लास 11th वालों की कब रिलीज होगी, क्या कुछ यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से हमको प्रैक्टिकल बनानी होंगे, तो वो सब आपसे इस वीडियो में ही मैं शेयर करूँगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर जो टिप्स आपसे रहेंगी तो वो आपके 140 मार्क्स जो आपके मेन सब्जेक्ट से बनेंगे और एडिशनल सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो उनके 140 मार्क्स आप किस तरीके से इजीली स्कोर कर पाओ, तो वो यहाँ पर आपसे शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टिप्स ट्रिक्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इस स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि आपकी डेट शीट के बारे में, कि प्रैक्टिकल की डेट शीट और प्रैक्टिकल किस तरीके से बनाए ताकि हमारे कोई भी मार्क्स कट ना हो, तो वो यहाँ पर आपसे शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात होगी यहाँ पर आपके जेके बोस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डेट शीट के रिगार्डिंग। देखिए, जेके बोस वालों ने एक सर्कुलर रिलीज किया था पहले भी, जो आपने देखा भी होगा, लेकिन वो एक टेंटेटिव सर्कुलर था। तो अभी कोई भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या जेके बोस वाले ही आपकी डेट शीट निकालेंगे या आपके स्कूल वाले, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड स्कूल वाले होंगे या जहां आप पढ़ते होंगे, वही डेट शीट निकालेंगे। तो अभी कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि क्या कुछ होगा, लेकिन अपनी तरफ से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रिपरेशन फुल आपकी अपनी रखनी है। देखिए, बाद में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको क्या होगा कि आपका कल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी तैयारी नहीं होगी, जैसे कि मेरा हुआ है। पर्सनली मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा भी इस तरीके से हुआ है। मुझे पता ही नहीं था कि प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल ये भी गए थे उस दिन, फिर मैं बाद के दिन में गया और मेरे मार्क्स कट हो गए ड्यू टू दिस मिस्टेक। तो मैंने भी यही मिस्टेक की थी, मैंने अपनी प्रिपरेशन फुल नहीं रखी थी, पहले ही दिन मैंने नहीं बनाए थे, मैंने प्रैक्टिकल नहीं बनाए थे, मैंने वाइवा की तैयारी नहीं की थी, तो यही मिस्टेक मेरे से हो गई, जिस तरीके से मेरे मार्क्स कट हो गए। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि जेके बोस डेट शीट के रिलेटेड कि आपका डेट शीट कब निकालेगा। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि क्या जेके बोस वाले आपकी डेट शीट निकालेंगे विद इन 2 to 3 डेज आपके, चाहे जेके बोस वाले डेट शीट निकालें या स्कूल वाले डेट शीट निकालें, लेकिन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेके बोस वालों का यही मुद्दा और मकसद होता है कि एक टेंशन खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई, तो हमारी प्रिपरेशन फुल होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा कि 140 मार्क्स जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो किस तरीके से हम फुल स्कोर कर पाए ताकि हमारा कोई भी मार्क्स कट ना हो, किस तरीके से प्रैक्टिकल बनाए, तो वो आपसे यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट टिप। जनरल मैंने यहाँ पर लिया है आपकी बायोलॉजी के 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री के 30 मार्क्स, फिजिक्स के 30 मार्क्स, एडिशनल के आपके 30 मार्क्स और इंग्लिश के 20 मार्क्स। देखिए, आपको बता दूं कि इंग्लिश के जो 20 मार्क्स है वो आपको फिर भी मिलेंगे, वो मिलेंगे, उसमें कोई भी एक्सटर्नल नहीं होगा, लेकिन उसमें इंटरनल यानी स्कूल वाले हैं आपके फुल मार्क्स रखते हैं, चाहे आपके फिजिक्स में कट हो जाए, केमिस्ट्री में कट हो जाए, बायोलॉजी में कट हो जाए, एडिशनल में कट हो जाए, लेकिन इंग्लिश में कभी मार्क्स कट नहीं होते, तो वो 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब हमारे रहते हैं 120 मार्क्स जो कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स के रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जो हमारा एडिशनल बचता है। तो उनमें क्या करना है आपको, देखिए आज ही आपको एक बुक सेलर के पास जाना है, वहां से एक प्रैक्टिकल बुक लानी है और प्रैक्टिकल बुक में क्या किस तरीके से लिखना है तो वो आप सुन लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिकल बुक में आपको कोई भी कट पेस्ट नहीं करना है, यानी कुछ भी कोई भी पेज नहीं काटना है, कोई भी पेज नहीं वहां पर जोड़ना है, क्योंकि वहां अगर आप ये करेंगे तो उससे आपके मार्क्स कट होने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं और स्कूल वाले आपको उस पर पकड़ेंगे भी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कट पेस्ट नहीं करना है। तो डायग्राम्स नीट एंड क्लीन वहां पर बनानी है, जो कि एम्प्टी पेज होते हैं वहां पर डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बनानी है। आपको जो है यहाँ पर हैंड राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखनी है, उससे अगर आपके 10 मार्क्स प्रैक्टिकल बुक में होंगे तो आउट ऑफ 10 आपके फुल 10 मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी आपका मार्क्स कट नहीं होगा। लेकिन डायग्राम्स की जो रीडिंग्स एंड मेजरमेंट्स होंगी वो आपको लिखनी होंगी, और जो कि एक्सपेरिमेंट्स आपके फ्रंट पेज पे होंगे वही आपको यहाँ पर एम्प्टी पेज में लिखने होंगे। बस इतना ही प्रैक्टिकल बुक में है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स विद मेजरमेंट्स एंड रीडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो फिर और ये कि आपको कोई भी कट और पेस्ट उस प्रैक्टिकल बुक में नहीं करना है, उससे आपके फुल मार्क्स स्कोर हो जाएंगे प्रैक्टिकल बुक में। तो दूसरी बात जो कि प्रैक्टिकल में एक अहम रोल अदा करती है, दूसरी बात ये है कि आपका जो वहां पर एक सेपरेट जो आपकी आंसर शीट दी जाएगी, एक टीचर होगा वहां पर जो आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर क्लासरूम में बैठे होंगे और सर एक से 2 या 3 क्वेश्चंस भी या एक्सपेरिमेंट्स भी वहां पर बोर्ड पे अपने लिख सकते हैं, और डिटो आपको अपने प्रैक्टिकल बुक से वहां पर वो जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो उठाने होंगे और वो कॉपी पेस्ट करने होंगे अपने आंसर शीट पे। लेकिन ऑब्जर्वेशंस डायग्राम की आपको लिखनी होंगी, ऑब्जर्वेशंस वहां पर नहीं लिखी होती हैं, तो ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उससे भी आंसर शीट में जब आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आंसर शीट पे भी आपको नीट एंड क्लीन लिखना होगा। तो तीसरा पॉइंट जो आप
तो वाइवा, तीसरा पॉइंट ये है कि वाइवा आपके जो होंगे वो भी एक अहम रोल करता है आपके प्रैक्टिकल्स में। देखिए अगर आपके 30 मार्क्स है उसमें से हम 10 मार्क्स रखेंगे प्रैक्टिकल बुक के, 10 मार्क्स हम रखेंगे आंसर शीट के, 10 मार्क्स हम वाइवा के रखते हैं। लेकिन वाइवा में आपके फुल जो क्वेश्चंस वहां पर एक आपका टीचर पूछेगा तो फुल आंसर्स आपको देने होंगे, फिर ही आपके आउट ऑफ कितने मार्क्स होंगे वाइवा के वो फुल आपको दिए जाएंगे। लेकिन एक शर्त होगी कि आपको हर किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना होगा, फिर आपके सही जो सारे मार्क्स बन जाएंगे वहां पर। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल देना है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल बुक नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डायग्राम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कट एंड पेस्ट चीटिंग नहीं करना डायग्राम बुक में, क्योंकि प्रैक्टिकल बुक में, क्योंकि वहां पर मार्क्स आपके काटे जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आपकी आंसर शीट वहां पर दी जाएगी जिसपे आपको बोर्ड पे सर एक क्वेश्चन डालेगा या दो क्वेश्चन या दो एक्सपेरिमेंट्स डालेगा, वो आपको डिटो कॉपी पेस्ट करने होंगे अपने एक्सपेरिमेंट बुक से। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन रीडिंग डायग्राम्स की होंगी वो आपके खुद ही लिखे होने चाहिए, फिर आपको वहां पर आंसर शीट में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो वाइवा आपका होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस, हर किसी क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर देना होगा, इससे आपके फुल मार्क्स बन जाएंगे। तो कोई भी मार्क्स आउट ऑफ 30 आपका कट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। तो मेरी एक सजेशन आपसे ये रहेगी कि देखिए अभी हमारे हाथ में, मैं किसी वीडियो में मैं कहता हूं कि अभी के टाइम पे, जो प्रेजेंट के हमारे हाथ में होगा, जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है वो उस पर हमें फोकस करना होगा। जो फ्यूचर आने वाला है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पास्ट हमारा गया उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। आपने जेके बोस का एग्जामिनेशन होते हैं, थ्योरी एग्जाम जो होता है वो तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे आपको फोकस करना होगा कि मतलब हमारा प्रैक्टिकल किस तरीके से अच्छा हो जाए, हमारे 1 आउट ऑफ 140 हमारे किस तरीके से 140 आ जाए। बहुत सारे आपको कहेंगे कि 12th पढ़ना स्टार्ट कर लो, कुछ भी नहीं कर लो, वहां पर आपको खुद दिए जाएंगे, लेकिन फिर मार्क्स काटे जाते हैं। जिसको एटलीस्ट पास ही होना है तो वो ये कर सकता है कि 12th अभी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे, तो वो ये कर सकता है। लेकिन मेरी सजेशन रहेगी कि प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से बनाइए, वाइवा की तैयारी कीजिए, आंसर शीट अच्छे तरीके से लिखिएगा, तो फिर आपके 1 आउट ऑफ 140 आपके 140 आ सकते हैं। तो यही था मेन ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो का, कि मैंने आपसे कहा कि जो डेट शीट है आपकी, तो वो कब रिलीज करेंगे जेके बोस वाले या स्कूल वाले, कब रिलीज करेंगे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। विदिन 2 to 3 डेज आपकी वो रिलीज की जाएगी। तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे जब आपकी डेट शीट निकलेगी, या सर्कुलर कोई भी जेके बोस की तरफ से आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको आज ही लाने हैं और आज ही बनाने हैं और रेडी रहना है अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स काट ना हो। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया किसी भी रीजन से, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बाकी लोगों के पास भी ये पहुंच जाए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।